देश की आजादी में बलिया का इतिहास रहा है। मंगल पांडे जैसा वीर क्रांतिकारी का जिला रहा हो। 1947 में जहां पूरे देश को आजादी मिली, वही बलिया के क्रांतिकारियों ने बलिया को 19 अगस्त 1942 में ही अंग्रेजों से आजाद करा लिया। इसी कारण बलिया में 19 अगस्त को बलिया बलिदान दिवस मनाया जाता है। बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 अगस्त बलिया पहुंच रहे हैं। इसकी जानकारी प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रेस वार्ता बुलाकर दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 अगस्त को बलिया आएंगे और बलिया के परंपरागत कार्यक्रम में भाग लेंगे। बलिया वासियों को संबोधित करेंगे एवं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को भी सम्मानित करेंगे। बलिया से अखिलेश की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरा देश जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव में डूबा हुआ है, लेकिन पूरे देश से बलिया एक विशेष है। चाहे आज़ादी की लड़ाई में मंगल पांडे जी 1857 के महानायक बलिया के ही थे और पूरे देश में सबसे पहले इस जनपद को आज़ाद होने का गौरव प्राप्त हुआ है तो बलिया के ही प्राप्त हुआ है कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में माननीय चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में बलिया 1942 में ही आज़ाद हो गया। या और भी आप देखेंगे तो कई विषयों में, जैसे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में भी बलिया के ही महानायक जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया। तो बलिया का विशेष महत्व इस देश की आज़ादी की लड़ाई या इस देश के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा जाएगा तो बलिया का नाम उसके स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और बलिया में हम लोग 19 अगस्त को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये परंपरा आज़ादी के बाद से ही हमारे बलिया में होता रहा है। उस दिन जेल का फाटक खुलता है और हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जेल के से बाहर निकलते हैं। यह परंपरा को हम लोग बलियावासी इसको मनाते रहें और हम सबके लिए सौभाग्य है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में 19 अगस्त को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज वो आ रहे हैं और बलिया के स्वतंत्रता सेनानियों को, बलिया के स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को और जो बलिया के जो अमर शहीद हुए हैं उनके परिवार को सम्मानित करने के लिए 19 अगस्त को बलिया आ रहे हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य और हर्ष का विषय है। थैंक यू।